हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग बिहार बजट 2022-23 और इसको मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश जितना हो सके मैं ऐड कर दूं कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी और हिंदी मीडियम के हैं वो भी उनके लिए ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाए। एट द सेम टाइम मैंने स्टार मार्क एंड नॉन स्टार मार्क भी रखा है कि कौन से चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, कौन सी जस्ट यू हैव टू जस्ट सी वंस एंड लीव और यू कैन लीव एट ऑल। सारी चीज़ें वो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। सो डायरेक्टली मूविंग इन टू द डिस्कशन एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने बिहार बजट कहीं और से किया है तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। एंड अगर नहीं किया है तो फिर आप देख लेना, सिर्फ एक बार देखना, इसके बाद मैं क्योंकि दोबारा ये इतने फैक्ट्स है कि इनको सुन के याद नहीं होगा। यू हैव टू सी देम रेगुलरली। आप हाईलाइट कर देना जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज में बताऊंगी उनको, और उनको देखते रहना। लमसम फिगर में आपको याद रखनी है। बिहार बजट और सर्वे एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपको लमसम याद रखनी है, नेगोशिएशंस चल सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका। आप इनको देखते रहना, दिन में 2 बार देखो इनको और हाईलाइट कर लेना पीडीएफ को, और उनको इंपॉर्टेंट एरियाज को देखते रहना। मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क कर दिया। कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी ही है, दैट विल डिस्कस। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश कर रही हूँ कि कवर हो जाए। सो डायरेक्टली मूविंग इनटू डिस्कशन कि जो बिहार बजट 2022-23 का है, ये 28 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया गया था। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, पूछा ये इंपॉर्टेंट है आपसे कि 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है आपका बिहार का बजट इस बार का। कौन कौन से हैं? ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं चाह रही थी कि इसमें कंडेंस्ड हो जाए। हेल्थ पहला सेक्टर है हेल्थ, जो स्वास्थ्य होता है। एजुकेशन शिक्षा, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। तो ये 6 एरियाज हैं। इसमें आई होप कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये 6 पॉइंट्स पे हमारा बजट बेस्ड है, राइट। तो फ्रेंड, बजट थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं कि बजट में 2 चीजें होती हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को राजस्व बजट बोलते हैं, कैपिटल बजट को पूंजी बजट बोलते हैं। अब इसमें भी आपका रेवेन्यू में क्या होगा, एक तो प्राप्ति होगी, एक व्यय होगा। तो रेवेन्यू बजट में भी आपका जो रेवेन्यू वाला पार्ट होता है बजट का, उसमें आपको रेवेन्यू रेसिप्ट देखना पड़ता है, जिसको राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है, जिसको राजस्व व्यय बोलते हैं। अगेन सिमिलरली कैपिटल कंपोनेंट जो है बजट का, पूंजीगत कंपोनेंट है, उसमें भी आपको कहीं से पैसे आएंगे और कहीं आप उनको व्यय करोगे। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। एंड जो व्यय होता है दैट इज एक्सपेंडिचर, वो पूंजीगत व्यय होता है। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। और जैसे हम क्या करते हैं कि अपना घर का हर किसी के घर का या हर महीने का बजट होता है कि हमारे पापा जी का इतना इनकम है, इतना हम खर्चा करेंगे, एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं। वैसे ये जो बजट है 2022-23 का, ये बिहार राज्य एक जो घर है हमारा, उसका एक अनुमान है कि हम इस चीज पे इतना इतना खर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर। ये अनुमान है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा, राजस्व और पूंजीगत दोनों, राइट। ये हम 2,37,691.19 करोड़ बिहार सरकार जो है खर्च करने वाली है 2022-23 ईयर में, राइट। तो कुल व्यय जो है ये है, इसमें राजस्व भी होगा, पूंजीगत भी होगा। अब इसमें है स्कीम एक्सपेंडिचर एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, इतने फैक्ट्स तो हार्ड है याद करना, आप ये फैक्ट याद करके जाएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप ये एक बार देख लेंगे इसको, प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप, होगा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं आपको करने को। एक चीज यहाँ से ये निकलता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है वो स्कीम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप। मुझे नहीं लगता है, बहुत फैक्ट्स हैं, ये पूरा फैक्ट ही है। तो आप ये फिगर याद कर लेंगे, एटलीस्ट 2,37,000 मतलब 691, ये तो पॉसिबल है याद करना, राइट।
अब देखो, हमने टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया कि बिहार सरकार ने ये अनुमान लगाया है, ये एस्टिमेट किया है कि वो 2022-23 में 2,37,691 करोड़ खर्च करेगी। और टोटल रिसिप्ट्स बिहार सरकार को लगता है कि 2022-23 में अनुमानित जो कुल प्राप्तियां होंगी, अगेन इसमें राजस्व भी होगा और पूंजीगत भी होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल, वो 2,37,891 करोड़ हो गए। राइट। सी फ्रेंड्स, ये दोनों फिगर्स जो हैं, जो टोटल रिसिप्ट हैं, कुल प्राप्तियां, और टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, दोनों राजस्व और पूंजीगत वाला, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं याद करने, क्योंकि 237 यहाँ भी कॉमन है। आपको 691, लास्ट के भी 291 6 और 8 में है, आप इसको देख लेंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखने, मतलब हो जाएगा याद, देयर इज नथिंग बिग डील। बट इसके अंदर अगर आपको मैं बोलूँ कि सी रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट कितना है, तो ये फिगर है। रेवेन्यू, राजस्व प्राप्ति जो हो रही है बिहार सरकार को, जो उम्मीद है कि एस्टिमेटेड है कि ये होगा, ये 1,96,704.51 करोड़ है। एंड जो पूंजीगत प्राप्ति की उम्मीद है कि इतना कैपिटल रिसिप्ट होगा, वो 41,187.43 करोड़ है। सो ये यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि जो पूंजीगत प्राप्ति है, जो कैपिटल रिसिप्ट है, वो काफी कम है रेवेन्यू रिसिप्ट से। हार्डली ये फैक्ट याद होंगे, सो डोंट ट्राई टू मग अप। आप ये दोनों फैक्ट्स याद करके जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन फ्रेंड्स, सी स्टेट ऑन रेवेन्यू, आप इसको एग्जैक्टली छोड़ के जाएंगे। राज्य का अपना जो रेवेन्यू मीन्स राजस्व की जो प्राप्ति होती है कर से, और एंड गैर कर, दो होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू ये है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप, याद नहीं होगा। अगेन टोटल एक्सपेंडिचर हमने पीछे डिस्कस किया था, ये फिगर आप याद कर लेंगे। इसमें जो राजस्विक व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड पूंजीगत व्यय, वो ये है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन फिगर्स पे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका 1,91,956 करोड़ है, एंड पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास। अगर इन फिगर्स पे थोड़ा भी होगी, हाँ 191 है और 45 है, तो ये देख लेंगे, बट ये फिगर आप याद करेंगे। राइट। अब देखिए, ये आपको याद रखने हैं कि ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2022-23 में जो एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है कि रेवेन्यू सरप्लस जो होगा बिहार सरकार का, रेवेन्यू सरप्लस मतलब जो राजस्व प्राप्ति है वो अधिक होगी एंड राजस्व व्यय जो है वो कम होगा। वो 4,747.84 करोड़ जो है वो रेवेन्यू सरप्लस होगा बिहार सरकार को, ऐसा एस्टिमेटेड है। एंड ये 0.64% ऑफ जीएसडीपी, आप इसको याद करेंगे। देयर इज नो नेगोशिएशन। कुछ ही फैक्ट्स है जिनको मैं याद करने को बोल रही हूँ, आप देखते रहेंगे, हो जाएगा। एंड जो फिस्कल डेफिसिट है, कुछ लोग फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगी। जो फिस्कल डेफिसिट है वो एस्टिमेटेड है कि 25,885.10 करोड़ है। आप ये याद रखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है 2022-23 के लिए, ये 3.47% ऑफ जीएसडीपी है, ठीक है। आप सॉरी फ्रेंड्स, 3.47% है जीएसडीपी का, याद रखेंगे। एंड रेवेन्यू सरप्लस जो एस्टिमेटेड है वो 0.64% है। प्लीज ये फिगर्स बहुत छोटे छोटे, आप देखते देखते याद हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट फिगर ये भी है कि जो टोटल एस्टिमेटेड डेट, जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 में जो राज्य सरकार है उस पर जो कुल कर्ज होंगे वो 2,88,107.35% होगा। ये 38.66% होगा जीएसडीपी का। जीएसडीपी इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। राइट। सो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये 3% वाले देख लेंगे, रेवेन्यू सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेटेड है। ये जो हम बातें करें, ये 2022-23 के लिए बातें करें, एस्टिमेटेड, अनुमानित है, ठीक है। और जो कुल कर्ज होने वाला टोटल डेट है वो आपका ये अनुमानित है। प्लीज आप ये तीनों परसेंटेज वाइज तो देख ही लेंगे। एंड जो एनुअल स्कीम आउटले है बिहार सरकार का, वो 2022-23 के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया रखा है, एस्टिमेटेड है ये। अगर और लगेगा तो फिर रिवाइज्ड, आपने सुना होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट, ऐसे बजट में वो अलोकेट करते हैं कि एस्टिमेटेड इतना, अगर और कम पड़ जाता है देन वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स करते हैं, ठीक है।
सो एनुअल स्कीम आउटले, आप ये फिगर है, जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा। अब ये देखेंगे कि गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, जो बिहार सरकार का जो गुड गवर्नेंस प्रोग्राम है 2020-25, जिसके अंदर 7 निश्चय 2.0 चलाया जा रहा है, उसके लिए जो एलोकेशन हुआ है 7 निश्चय 2.0 के लिए, वो 5,000 करोड़ का हुआ है 2022-23 के बजट में। प्लीज डू रिमेम्बर दिस, प्लीज। आप इसको छोड़ दीजिए, इन तीनों का परसेंटेज देख लीजिए, ये फिगर आप याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी फ्रेंड्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये पहले जो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था वो अब डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बन गया। दिस इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द नोट्स ऑल्सो। सो यस, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, कुछ स्टार मार्क्ड चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है, इसमें कोई नेगोशिएशन की उम्मीद नहीं है, आप याद रखेंगे। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी बोलते हैं, 2022-23 में इसका एस्टिमेट, जब भी हम 2022-23 की बात करेंगे, एस्टिमेटेड होगा, ठीक है, अनुमानित है। करेंट प्राइसेस पे कितना है? 7,45,000। सो यस फ्रेंड्स, जो जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद करेंट प्राइसेस जो अनुमानित है 2022-23 के लिए, वो 7,45,310 करोड़ रुपए है, आप याद रखेंगे इसको। एंड 2022-23 के लिए जो स्टेट जीएसटी है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ये लार्जेस्ट सोर्स है सरकार के लिए अपनी टैक्स रिवेन्यू का, जिससे कि 60% जो है सरकार की जो टैक्स रिवेन्यू मतलब जो भी सर्विसेज सरकार देती है उस पे जो टैक्स लगता है, वो लार्जेस्ट सोर्स है सरकार का टैक्स रिवेन्यू का। ये आप याद रख लेंगे, ये दो चीजें, ठीक है। ये फिगर आप कोशिश करेंगे 745, मतलब देख लेंगे ना, वहां पे क्लिक हो जाएगा, 2-3 बार आप हाईलाइट करके देख लेना। अब ये देखो, ये तो हमारा बजट एस्टिमेट्स हो गया, मतलब इस साल के लिए हमने ये ऐसा सोच के रखा कि अच्छा ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा। पिछले साल का क्या है, वो पिछले साल हमने क्या किया, वो चीजें इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है। सारे आपको स्टार मार्क किए हुए आपको याद करने हैं, मतलब देखते रहेंगे आप, याद हो जाएगा कि 2020-21 में बिहार का जो जीएसडीपी था, जीएसडीपी आप समझ गए होंगे, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे, इसमें जो ग्रोथ हुआ है बिहार के जीएसडीपी में, ये 2.5% का ग्रोथ हुआ, आप याद रखेंगे, ठीक है। 2020-21 पिछले साल, और 2020-21 में जो बिहार का जो ग्रोथ दर है, विकास दर, वो राष्ट्रीय नेशनल ग्रोथ से काफी अच्छा रहा है। और ये नेशनल ग्रोथ हमारा -6.66% रहा था। ये पूछा जा सकता है कोविड की वजह से हमारा बिहार का जो विकास दर वो काफी सही रहा था। आप ये देख लेंगे कि पर कैपिटल जीएसडीपी, पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है बिहार का 2020-21 में करेंट प्राइसेस पे 50,555। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, या तो जीएसडीपी, ये इसको याद करके जाएंगे आप। जो पर कैपिटा जीएसडीपी है बिहार का 2020-21 में करेंट प्राइसेस पे, ये 50,555 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 50,555 रुपया था, और ये लोएस्ट है, सबसे कम है, भारत के जितने भी राज्य है सबसे कम है। प्लीज याद करके जाएंगे। और 2020-21 में फिर से करेंट प्राइसेस पे, फ्रेंड करेंट प्राइसेस का हिंदी मुझे समझ में आया नहीं, मैं गूगल भी करना भूल गई, बाकियों का किया मैंने। सो 2020-21 में जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का, ये आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 24% रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 15% रहा है, एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 61% रहा है। इसको याद कर लेंगे, सबसे ज्यादा किसका है, कम किसका। अगर परसेंटेज वाइज भी पूछा जाएगा तो परसेंटेज वाइज भी याद करेंगे। ये भी इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर जब हमने किया था तो वहां पे हमने देखा था। अगर अब तक आपने प्रीवियस ईयर नहीं किया तो प्लीज डोंट पैनिक एंड डोंट गो टू दोज वीडियोस, कोई इशू नहीं है, आप इन फिगर्स को याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है, सर्विसेज का है, फिर एग्रीकल्चर है, सर्विसेज, देन एग्रीकल्चर, देन मैन्युफैक्चरिंग। याद हो गया। सर्विस के कितना है, 61, 24, 15, दैट्स इट। इतना ही तो आपको याद करना, प्लीज आप इसको याद करके जाएंगे। और 2020-21 में जो फिस्कल डिफिसिट, हाँ फ्रेंड्स, वित्तीय घाटा बोलते हैं इसको,
प्लीज मेरी हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे आप। 2020-21 में जो फिस्कल डेफिसिट हुआ था बिहार सरकार को, वित्तीय घाटा, वो 4.82% था जीएसडीपी का। सकल घरेलू उत्पाद जो बिहार का, उसका 4.82% था, जो कि 5% लिमिट दिया गया है राज्यों को कि आप इस 5% के अंदर आपका वित्तीय घाटा रहेगा, फिस्कल डेफिसिट रहेगा तो ज्यादा इश्यू नहीं होगा। वो तो 4.82% रहा था, तो ठीक परफॉर्मेंस रहा था, जो कोविड वाला सिचुएशन को देख के हम अगर कहें तो ये जैसे कि ये वाला फैक्ट आप याद रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट वाला ये याद रखेंगे। पर कैपिटा जीएसडीपी देख लेंगे आप। ये देखेंगे कि कांस्टेंट प्राइसेस पे बिहार का जीएसडीपी में ग्रोथ हुआ है 2.5%, और यहीं से, और यहाँ पे नेशनल एवरेज में आप देखें तो नेशनल ग्रोथ निगेटिव में रहा है 6.6%, लेकिन बिहार का ग्रोथ 2.5% रहा है। प्लीज डू रिमेम्बर, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, एंड दोबारा मत देखना, और अगर कहीं और से किया तो प्लीज स्किप कर दो, वहीं से करो। बाकी आप ये देख लेंगे कि लार्जेस्ट सोर्स जो है एस्टिमेटेड, वो खुद का स्टेट जीएसटी है। 60% जो टैक्स रिवेन्यू है बिहार सरकार को लगता है कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर से आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करके जाएंगे। और एक और चीज फ्रेंड्स जो कि मुझे मतलब पहले ही नोट डाउन कर लेना चाहिए था, पर ये मुझे बाद में मिला कि जो 2022-23 का बजट है, उसमें जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे ना जिसमें टोटल पैसे सरकार अलोकेट कर रही होगी, तो ऊपर के 5 कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बिहार सरकार जो है वो फोकस कर रही है। इससे पता चलता है कि बिहार सरकार का फोकस एरिया कहाँ है। तो आप सबसे ये इंपॉर्टेंट देखो, मैंने स्टार कर दिया है कि आप याद करेंगे कि सबसे ज्यादा अलोकेशन जो 2022-23 के बजट में हुआ है वो एजुकेशन, शिक्षा पे हुआ है, जो कि 22.20% है। प्लीज आप इसको याद कर लेंगे। सेकेंड में रूरल डेवलपमेंट है, जिसको ग्रामीण विकास बोलते हैं। थर्ड में सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण है। फिर पब्लिक वर्क सॉरी फ्रेंड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग। एंड लास्ट जो 5वां पोजीशन है वो हेल्थ का। आप प्लीज कम से कम ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस कर रही है बिहार सरकार, और अलोकेशन 22.20% है। सो मुझे लगता है कि ये इतना, आप अगर आप देखो ये चीजें जैसे कि स्कीम एक्स नहीं करना, प्लीज जो बताया है उतना ही करना। इतना कर लोगे ना तो बजट से आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। और इसी से सवाल आते हैं, और हमने तो अभी दिखा भी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 66 का पूछा हुआ सवाल है कि जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस। फ्रेंड्स, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जब मुझे मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगी, प्लीज याद कर लेना। और हमने आपके जो इंडिया सेंसस, बिहार सेंसस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और ये बजट एंड सर्वे, मुझे लगता है इसे जितने भी इसी से आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस जो फैक्चुअल नेचर के वो आप सही कर लेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। सो कर लीजिए इनको, और प्लीज मेरी हिंदी को इग्नोर करिएगा, और होपफुली आपको बेनिफिट मिल रहा होगा इन वीडियोस से। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग एंड ऑल द लव विच यू शावर इन द कमेंट बॉक्स। आई फील रियली ब्लेस्ड। थोड़ी देर में आपको ये इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो मिल जाएगा। आप प्लीज उनको जैसे बता रही हूँ प्लीज वैसे रिवाइज कर लेना। जितने फैक्ट्स दिए सब मत देखना, राउंड फिगर में याद करने की कोशिश करना, एंड यू विल कम आउट फ्रॉम द एग्जाम हॉल विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।